हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर में सुरक्षित होंगे और रेगुलर अपनी क्लासेस को देख रहे होंगे ताकि आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता को हासिल कर सकें। तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के विषय में कुछ कंसेप्ट क्लियरिफाई किए थे और 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया था। बौद्ध धर्म का क्या एक उपदेश था उस चीज़ को बताया था। यानी कुल मिला के हमने इस कंसेप्ट को क्लियरिफाई किया था और सबसे पहली वाली वीडियो में हमने इस कंसेप्ट को क्लियरिफाई किया था। और आज बस छोटे से जो फैक्चुअल डिटेल्स है, कुछ जो किताबें हैं और हीनयान और महायान में जो अंतर है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो जिन लोगों ने पूरी वीडियोस देखी है पिछली, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो हीनयान और महायान है ये किस बौद्ध संगीति में एक दूसरे से अलग हुए। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी उसमें तो हम पहले जो क्वेश्चन आंसर है उस पर तो डिस्कशन करेंगे ही। तो देखिए, लगातार बने रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप अच्छे से ज्ञान को हासिल कर सकें और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों को आगे बढ़ाना और इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए। आलस मत मानिएगा बिल्कुल भी। आलस क्या है कि भाई कुछ लोग अब जो है आराम से हो गए होंगे, शांति से हो गए कि भाई लॉकडाउन लग गया है या फिर लॉकडाउन चल रहा है, कोई एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा लंबे समय तक, तो भाई कुछ पता नहीं है। अभी धड़ाधड़ जैसे कुछ एग्ज़ाम हुए, एक के बाद एक डेट आती गई, एग्ज़ाम होते चले गए, वैसे ही क्या होगा कि लगातार एग्ज़ाम होते चले जाएंगे। फिर पता है क्या होगा कि अरे तैयारी नहीं हुई, अरे ये करना है वो करना है। तो ऐसे लोग नहीं बनना है, ऐसे लोग नहीं बनना है। तो अपना आराम से, इस समय इतना अच्छा टाइम मिला हुआ है कि आप आराम से घर बैठे अपने टाइम को देकर तैयारी कर सकते हैं, बड़े आराम से तैयारी कर सकते हैं। अपेक्षा इसके कि आप जो है सो जाएं, खा लें या सो जाएं, खा लें या सो जाएं, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि इस टाइम पे जिसने मेहनत कर ली वही आगे मैदान मार के चला जाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। तो मेहनत करनी है भाई। तो चलिए, हीनयान है और महायान, तो इन दोनों में एक बेसिक अंतर को देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि हीनयान और महायान में क्या एक अंतर है। तो सीधा सा अंतर था भाई। सबसे पहली बात है ना, आप लोग ऐसे कॉलम बना के लिख लीजिएगा, 2-4 पॉइंट्स हैं कि महायान जो थे या हीनयान जो थे वो क्या थे। हीनयान ने बुद्ध को क्या माना था? शिक्षक माना था, है ना। एक इन्होंने शिक्षक और उपदेशक का दर्जा दिया। क्लियर है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने भगवान का दर्जा दे दिया, भगवान का दर्जा दे दिया, ईश्वर मान लिया, भगवान का दर्जा दिया इन्होंने। किन्होंने? महायानियों ने। और जबकि गौतम बुद्ध जो है भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि वो उस अलौकिक शक्ति में, अलौकिक दुनिया में विश्वास नहीं रखते थे। तो इन्होंने, महायानियों ने, हमें पता है कि महायानी कौन थे? जो परिवर्तनवादी थे या नहीं थे? आप लोगों को बताया है मैंने, परिवर्तनवादी थे। हीनयानी जो परिवर्तनवादी नहीं थे। तो उन्होंने बुद्ध को केवल एक शिक्षक या उपदेशक के रूप में माना और महायानियों ने भगवान का दर्जा दे दिया, यानी कि जो बुद्ध नहीं चाहते थे कभी। इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम देख लें तो इन्होंने, हीनयानियों ने अष्टांगिक मार्ग पर चलकर, अष्टांगिक मार्ग का पालन किया, अष्टांगिक मार्ग का पालन किया। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का त्याग किया, अष्टांगिक मार्ग का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो देखो परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है महायानियों में। सिंपल अंतर पूछ लिया जाता है, बड़े आराम से अंतर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग का इन्होंने पालन किया, इन्होंने त्याग कर दिया। किन्होंने? महायानियों ने त्याग कर दिया। अब इसके बाद और अगर हम देखें तो अब जो हीनयानी है वो अष्टांगिक मार्ग का पालन कर रहे हैं और उसके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जो महायानी है, जब वो अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं करेंगे तो उन्होंने उसकी जगह कुछ सिद्धांत तो दिया। तो क्या सिद्धांत दिया? बोधिसत्व का सिद्धांत दिया। किसका? बोधिसत्व का सिद्धांत या बोधिसत्व का पालन। बोधिसत्व क्या होता है? सिंपल सी बात है। बोधिसत्व यानी कि जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, महायान संप्रदाय को अपना रहे लोग हैं, उनको जो है अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं करना है। अष्टांगिक मार्ग का पालन एक बोधिसत्व करेगा, यानी कि एक जो बौद्ध गुरु है या बौद्ध भिक्षु है वो बोधिसत्व का, अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा। ठीक है, तो उसे बोधिसत्व कहा गया। यानी कि जो बौद्ध धर्म को अपना रहा है उसके बदले में वो क्या करेगा? अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा, तो उसे बोधिसत्व कहा गया। बिल्कुल वैसे ही है भाई। जैसे मान लो कि आप लोगों को नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, कुछ सीखना नहीं है,
लेकिन आपके बदले जो है जीएस का पेपर मैं दे के आ जाऊँगा। ठीक है, आपको बस जो है मुझे फॉलो करना है, मेरे वीडियोस बस देखने हैं, लेकिन एग्जाम देने नहीं जाना है। तो वैसे यहाँ पे क्या किया, महायानियों ने बोधिसत्व का कंसेप्ट दे दिया कि क्या कंसेप्ट दिया कि अष्टांगिक मार्ग पर आप लोगों को नहीं चलना है, अष्टांगिक मार्ग पर हम चलेंगे, और जब निर्वाण मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, तो हम जो है अपना निर्वाण मोक्ष रोककर आपको जो है निर्वाण और मोक्ष दे देंगे। तो ऐसा इन्होंने कहा। इस तरीके से हम देखते हैं कि हीन यानियों ने और क्या किया, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से बुद्ध को याद किया, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से बुद्ध को याद किया। जैसे क्या प्रतीक चिन्ह, कमल है ना, भिक्षा पात्र है बुद्ध का, भिक्षा पात्र है, उनकी खड़ाऊ है ना। तो उन सब चीजों से क्या किया, एक पद चिन्ह वगैरह जो है, तो उनके प्रतीक चिन्हों से जो है हीनयानियों ने उनको याद किया। लेकिन महायानियों ने क्या किया, पूजा पर आराधना करनी शुरू कर दी, है ना, मूर्ति पूजा शुरू कर दी, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कर दिया इन्होंने, जिसके विरुद्ध थे महात्मा बुद्ध खुद। ठीक है, एक अंतर ये हो जाता है। इसके बाद एक भाषा का अंतर आता है। क्या अंतर आता है कि हीनयानी जो थे, हम जानते हैं कि भाषा जो थी यहाँ पर, वो बुद्ध ने क्या इस्तेमाल की थी, पाली, पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिए थे अपने सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन महायानियों ने संस्कृत अपना ली। क्या अपना ली, संस्कृत अपना ली। तो ये एक बेसिक अंतर है इन दोनों में, हीनयानियों में और महायानियों में। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं जो कुछ बौद्ध साहित्य हैं, या बौद्धिसत्व मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो कुछ बौद्ध साहित्य हैं वो कौन कौन से रहेंगे, उसकी अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो बौद्ध साहित्य हैं उसकी। तो बौद्ध साहित्य, उस पर बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से क्या, त्रिपिटक पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, फिर ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे, क्या बचेगा उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य, ठीक है, बौद्ध साहित्य क्या, बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक में पीछे मैंने बताया है आपको, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक। तो जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की रचना जो है कौन कौन सी बौद्ध संगति में हुई। ठीक है, देखिए सुत्त, सुत्त का मतलब है नियम, माफ कीजिएगा, शिक्षा या उपदेश। क्या है, शिक्षा या उपदेश। क्लियर है। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, ये पाली में है ना, सुत्त पिटक क्या लिखा है, पाली में। तो टोकरी किसका अर्थ है, पिटक का अर्थ है। तो उपदेशों की टोकरी या शिक्षा की टोकरी। इसको लिखा किसने है, बुद्ध के शिष्य रहे, एक परम शिष्य रहे आनंद ने। ठीक है, तो आनंद ने इसकी रचना की। तो क्या हुआ कि पहले तो कागज वगैरह नहीं थे, तो क्या करते थे, ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। तो ताड़ के पत्तों पर लिखकर क्या किया आनंद ने, बराबर में टोकरी रखी, उसमें जो है एक एक पेज लिखकर रखते रहते थे। तो उसे क्या कहा गया, सुत्त पिटक कहा गया, यानी कि उपदेशों की टोकरी कहा गया। इसी तरीके से विनय का अर्थ क्या हो गया, जो कुछ नियम हो गए, नियम जो विनय हो गया। पिटक यानी कि हम जानते हैं टोकरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नियमों की टोकरी बनती है। तो नियमों की टोकरी कौन बनाते हैं, नियमों की टोकरी बनाते हैं उपाली। ठीक है, आनंद ने बनाया सुत्त पिटक और विनय पिटक बनाया किसने, उपाली नामक व्यक्ति ने। अभिधम्म पिटक यानी कि अभिधम्म यानी कि जो धम्म, यानी कि जो धम्म है, बुद्ध धम्म संघ है, तो वो जो बुद्ध धम्म है, धम्म यानी कि जो दर्शन है उसकी टोकरी, दर्शन की टोकरी। तो इसके कौन लेखक रहे हैं इसका कुछ स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर दर्शन की टोकरी अभिधम्म पिटक को कहा गया है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो पिटक है वो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। कौन कौन से त्रिपिटक में आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसमें भी जो सुत्त पिटक है वो एक मामले में और महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है तो उसको भी देख लेते हैं एक बार, कि सुत्त पिटक के भी 5 भाग हैं। सुत्त पिटक के कितने भाग हैं, सुत्त पिटक के भी 5 भाग हैं। तो सुत्त पिटक के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। तो 5 भाग जो हैं उसकी अपनी अपनी विशेषता है। सुत्त पिटक में पहला हम देखते हैं दीघ निकाय, मज्जिम निकाय, मज्जिम निकाय, ठीक है, दीघ निकाय, मज्जिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक है, क्या है, खुद्दक निकाय। इसी तरीके से एक संयुक्त निकाय। तो ये 5 निकाय है। कितने निकाय है सुत्त पिटक में, 5 निकाय है। दीघ निकाय में मतलब जो बड़े उपदेश हैं, है ना, बुद्ध के बड़े उपदेशों को, उपदेश को रखा गया है इसमें। मध्यम में मझोले, ना ज़्यादा बड़े हैं जो ना छोटे उपदेश हैं, उनको रखा गया है। इसी तरीके से अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इसमें चर्चाएं की गई हैं, यानी कि जो डिस्कशन हुए हैं, है ना, बुद्ध ने जो कुछ लोगों के साथ डिस्कशन किया, बुद्ध की चर्चाएं, है ना, कि बुद्ध ने कुछ लोगों के साथ जो चर्चाएं की हैं, जैसे कि अंगुलीमाल की कहानी है एक, या एक स्त्री जो अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए जाती है बुद्ध के पास, तो उसके साथ जो चर्चा हुई है। तो बुद्ध ने जिन जिन लोगों के साथ कुछ चर्चाएं किया है, कुछ डिस्कशन किया है, उसको अंगुत्तर निकाय में रखा गया है। और अंगुत्तर निकाय से एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है, क्या, कि कौन से निकाय में 16 महाजनपदों के विषय में मिलता है। किसके बारे में, 16 महाजनपदों के विषय में प्राप्ति होती है हमें। तो कौन से निकाय में मिलती है, अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरीके से खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय से क्वेश्चन पूछा जाता है। खुद्दक निकाय में क्या है, जातक कथाएं हैं। क्या है, जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाएं यानी कि बुद्ध के जन्म पुनर्जन्म से संबंधित जो कहानियां हैं वो किस में बताया गया है, खुद्दक निकाय में बताया गया। और खुद्दक निकाय किसका हिस्सा है, सुत्त पिटक का हिस्सा है। और जातक कथाओं से संबंधित ही भित्ति चित्रकला, भित्ति चित्रकला, जातक कथाओं का उपयोग किया गया है भित्ति चित्रकला बनाने में। कहाँ, अजंता की गुफाओं में, है ना। जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से जुड़ी हुई हैं, किस धर्म से संबंध रखती हैं, बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। और अजंता की गुफाओं में जो भित्ति चित्रकारियां बनी है, पद्म पाणी, है ना, और उनकी जो चित्रकारियां बनी हुई हैं वो किस पे है, अजंता की गुफाओं में है। तो पद्म पाणी है, तो यहाँ पर जो बोधिसत्व पद्म पाणी है उनकी जो भित्ति चित्रकला है वो जातक कथाओं से प्रेरित है। और जो दूसरी जो दीवारों पर चित्रकलाएं बनी हुई हैं उसमें जातक कथाओं में जो जो चीजें बताई गई हैं उसको चित्रकला के रूप में उकेरा गया है। तो किसमें है, अजंता की गुफाओं में। तो आगे चल के एक क्लास में उस पर लूँगा कि जो भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व की विरासत स्थल है, उसमें बात करूँगा मैं। अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, तो उन पर मैं बात करूँगा जो अक्सर करंट अफेयर्स में बनी रहती है। तो जातक कथाएं किस में है, आपके खुद्दक निकाय में है। तो इसी तरीके से जो संयुक्त निकाय है, संयुक्त निकाय में जो मिले जुले उपदेश हैं, है ना, मिले जुले उपदेश। मिले जुले उपदेश का मतलब क्या हो गया, मिले जुले उपदेश का मतलब हो गया कि आप के जो उपदेश हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो छोटे बड़े मझले, यानी कि बहुत छोटे उपदेश हैं वो संयुक्त निकाय में डाल दिया। कहीं पर उन्होंने आधे मतलब कुछ उपदेश एक एक दिन में दिए, तो ऐसे कुछ उपदेशों को यहाँ पर डाल दिया, यानी छोटे या थोड़े बड़े हैं, थोड़े छोटे हैं, यानी खूब बड़े नहीं हैं। तो ऐसे मिले जुले उपदेशों को संयुक्त निकाय में शामिल कर दिया, यानी कि मिक्स्ड जो क्या है,
उपदेश हैं उनको रखा गया किसमें, संयुक्त निकाय में। तो याद रखिए सुत्त पिटक के 5 भाग है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर, खुद्दक और संयुक्त निकाय। तो खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। बुद्ध की चर्चाएं या फिर जो 16 महाजनपद है वो किसमें है, अंगुत्तर निकाय में है। खुद्दक निकाय में क्या है, जातक कथाएं हैं। तो यहाँ तक चीजें जो है आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गई होंगी और आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो क्या है। इसी तरीके से कुछ, ये तो वो किताब है त्रिपिटक जो सिद्धांतों पर आधारित है ना, जो बुद्ध के धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है, उसकी फिलॉसफी पर आधारित है। लेकिन कुछ जो मूल सिद्धांतों से अलग किताबें लिखी गई हैं, है ना, जिसमें जैसे मिनांडर के बीच, या जो मिनांडर नाम का एक यवन शासक था, यूनानी शासक था, हिंदी यूनानी शासक था, उसकी और फिर नागसेन के बीच की जो बात है वो किस किताब में है। तो इस तरीके से उन छोटी छोटी किताबों के नाम आप लोग जो है फटाक से लिख लीजिए और उसके लेखक कौन है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से पुटअप हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। अगर इनको जिन लोगों ने मिस किया है तो फिर वो समझ लीजिए कि अपने लक्ष्य से कुछ कदम जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, लगातार बने रहो, मेहनत पूरी करो अपनी। और आप लोग अगर अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं तो आपको आपका सफलता अवश्य मिलेगी। यानी कि सच्चा प्रयास जो है वो कभी भी निष्फल नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। बस अपने आप को इस लॉकडाउन में जो है ना आलस्य के कब्जे में मत जाने देना कि कभी आप सो आराम से मस्त जो है मम्मी खाना दे ही रही हैं घर बिस्तर पे उठा के, तो उस तरीके से मत रखो। अपने आप को पढ़ाई में इंगेज कर दो, पूरी तरीके से जो है व्यस्त कर दो अपनी पढ़ाई में। और रेगुलर जो है वीडियो के साथ बने रहो, नोट्स अपने तैयार रखो, बहुत अच्छे से नोट्स तैयार रखो। और जल्द ही जो है आप लोगों को एक लिंक मिल जाया करेगा किस पर, LAKSHYA007। ये क्या है, टेलीग्राम पर आप लक्ष्य 007 लिखेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे लक्ष्य 007 से, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उस पे जो है हर संडे को अब जो मैथ का या फिर माफ़ कीजिएगा मैथ का कह रहा हूँ मैं, हिस्ट्री का जो टाइमिंग है उसको छोड़कर, यानी कि 12 से 1 बजे के बीच का जो समय होगा वो आपके वीकली टेस्ट का समय होगा। और वो टेस्ट में करंट अफेयर्स, जो कि करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस आती हैं, उससे क्वेश्चंस होंगे। और उसके साथ साथ जो आप बेसिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यानी कि 40 क्वेश्चन का आपका पेपर हुआ करेगा डेली का, और 1 घंटे का ही समय हुआ करेगा 12 से 1 का। उस बीच में जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया उसके बाद वो लिंक हट जाएगा और फिर उसके बाद आपको जो है रिजल्ट बाद में शो होगा टेलीग्राम पर ही कि कौन किसकी कितनी रैंक रहती है। क्लियर है? तो चलिए, तो उस पर शुरू तो करेंगे। फिलहाल अभी मूल सिद्धांतों से अलग जो कुछ किताबें हैं, जैसे कि अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, एक किताब है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ठीक है, ये किताब है एक। क्लियर है? ये संस्कृत में है। अष्ट सहस्त्रिका यानी कि जो 8000 प्रज्ञा पारमिता यानी कि अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई गई हैं। और ये किस लैंग्वेज में है, किस भाषा में है? यह है संस्कृत में, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताब है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो जो नागार्जुन बौद्ध भिक्षु हैं वो इसके लेखक है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता के। इसी तरीके से एक कुछ किताबें हैं, जैसे अगर देखा जाए दूसरी किताब, एक महत्वपूर्ण किताब जिसमें है बुद्ध चरित सौंदरानंद सारीपुत्र प्रकरण। इसमें एक बुद्ध चरित और एक और लिख सकते हैं, तीसरा बुद्ध चरित हो गया, एक और लिख सकते हैं यहाँ पर हम सौंदरानंद सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही किताबें जो हैं वो किसकी हैं? अश्वघोष की है। किसकी है? अश्वघोष की। तो जो अश्वघोष हैं बौद्ध भिक्षु हैं उनकी हैं। तो बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है।
ठीक है, किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। लेखक कौन है? अश्वघोष। कई बार ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है। इसके बाद एक किताब है मिलिंद पन्हो, है ना, चौथी किताब लिख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण किताब है, एक मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। तो जो मिलिंद पन्हो है, मिलिंद का मतलब है मिनांडर, पन्हो का अर्थ होता है प्रश्न। तो जो मिनांडर के प्रश्न हैं, ठीक है, किससे? नागसेन से। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु है, ठीक है, उससे प्रश्न है मिनांडर के। मिनांडर कौन है? एक हिंद यूनानी शासक है, हिंद यूनानी शासक है, राजा है। तो मिनांडर के प्रश्न होते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों प्रेफर दूं, क्यों मैं उसे मानूं, या उसमें ऐसी क्या खास बात है। तो ऐसे कुछ प्रश्नों को जो है नागसेन ने उत्तर दिए हैं, किसको? मिनांडर को। फिर इसके बाद मिनांडर काफ़ी प्रभावित होता है नागसेन से और वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। फिर बाद में वह मिलिंद कहलाता है। कौन? मिनांडर। तो मिलिंद कौन कहलाया? मिनांडर कहलाया। तो उन दोनों के बीच जो प्रश्न उत्तर हुए हैं, जो चर्चाएं हुई हैं, उस किताब को क्या कहा गया है? मिलिंद पन्हो कहा गया है, जो कि किस में है? पाली में है, ये पाली भाषा में। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक बौद्ध साहित्य के कुछ जो महत्वपूर्ण पक्ष है मैंने आप लोगों को बता दिए, जो कि नॉर्मल फैक्चुअल्स क्वेश्चंस उठते हैं, पुटअप होते हैं, और इनसे आए हुए प्रश्न के उत्तर अगर हम नहीं दे पाते हैं तो फ्री में अपना नंबर गवा के आते हैं। तो रेगुलर अगर आप बने हुए हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पहले वीडियो से लेकर इस वीडियो तक अगर आप रेगुलर इससे बने हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में और नोट डाउन करने में नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। और जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, रेगुलर जिन्होंने सारे वीडियोस देखे हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी मैंने चीज़ें समझाई हैं उसको कवर अप किया है, तो आप बहुत अच्छे से कमेंट्स में उन प्रश्न उत्तर के आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक के लिए आप चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।